बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 2 × 2 4 - 3a, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 3 × 1 b 8 - 4 = 7 10 18 1, देन फाइंड a एंड b। तो हमने इस क्वेश्चन में ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमारे पास ए प्लस बी और ट्रांसपोज = ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी वही वैल्यूज़ हैं। और इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने, मतलब ये हमारे पास 3 एंड 5 दो पार्ट्स हैं, ये हमने प्रूव करने का ये सिमेट्रिक है। और ये 2 पार्ट्स हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम एक पार्ट इसका सॉल्व कर लें तो ये सेकंड पार्ट की समझ आ जाएगी। सेम इसी तरह से एक पार्ट इसका कर लें तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ये दोनों में से एक पार्ट कर लें तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसी तरह ही करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × -3 -6, 2 × a 2a, प्लस इसी तरह से ये 3 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, 3 × 1 3, 3 × b 3b, 3 × 8 24, 3 × -4 तो होगा -12, इज इक्वल, ये मैट्रिक्स वैसे के वैसे लिखेंगे अभी 7 10 18 1। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 3 7, 8 + 3b, क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनको इसी साइन के साथ लिख लेंगे। -6 + 24 तो +18 बनेगा, 2a + -12 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये होगा 2a - 12 इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये लिखेंगे 7 10 18 1। अब हम कंपैरिजन करते हैं ऑन बोथ साइड्स। जैसे ये 7 के इक्वल है, ये 18 के इक्वल है, तो इसी तरह से 8 + 3b इक्वल होगा 10 के। एक तो ये है, इसी तरह से ये भी 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो +8 इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये 10 - 8 लिखेंगे, तो 3b की जो वैल्यू आएगी वो 10 - 8 2 होगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू देखते हैं 2/3, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा b की वैल्यू के लिहाज से। अब हम a की वैल्यू देखते हैं, -12 इधर लिखेंगे प्लस में,
तो 1 + 12 लिखेंगे। तो 2a = 13 होगा। तो a की वैल्यू जो होगी हमारे पास 13/2। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो फिर यही रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 उसका सेकंड पार्ट हमने ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो वैल्यूज़ हैं, इफ़ a = 1 2 0 1, b = 1 1 2 0, देन प्रूव दैट a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. Left hand side a minus b whole transpose। तो हमारे पास मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 2 0 1। ये इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन आएगा, आगे माइनस है, फिर B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0। ये B मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये ट्रांसपोज है, तो ये ब्रैकेट क्लोज की हमने। तो पहले हम इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ये रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करने से जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो इस तरह से ये लिखेंगे 1 2, ये हमारे पास कॉलम बन गया, और ये 0 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स हासिल की हमने, ये इसका ट्रांसपोज है। इसी तरह से हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये अब हम इनको माइनस करते हैं। 1 - 1 0 आएगा, 0 - 2 -2 आएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 0 तो 1 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करते हैं, जो कि वैल्यूज़ हैं A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज है, माइनस मैट्रिक्स B की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0, ये B की वैल्यू है। तो अब पहले हम इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी, माइनस 1 1 2 0। ये अब हम इनको माइनस करते हैं। 1 - 1 0, इसी तरह से 0 - 2 -2 होगा, 2 - 1 1 1 - 0 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये राइट हैंड साइड का है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का आंसर मैच करना है हमने। तो ये है 0 - 2 1 1, तो ये हमारे पास 0 - 2 1 1 आंसर सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 उसका थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं। A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये शो करना है कि ये A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो है
वो फ़र्ज़ करें कि एक मैट्रिक्स ए है, तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से हम पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल, तो ये आ गया 1 2 0 1, मैट्रिक्स ए की वैल्यू, प्लस का साइन लगाया, फिर हमने यही मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 0 1, इसके ऊपर आ गया ट्रांसपोज। तो ये 1 2 0 1 हमने अभी वैसे लिखा, प्लस ये इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 1 2 0 1, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होगा, ये इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 0 2 आएगा, 0 + 2 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। ये हमारे पास अभी हमने जो दो इनको ऐड किया है, ए एंड ए ट्रांसपोज, 2 मैट्रिक्स को ऐड किया। तो अब हमने इस मैट्रिक्स को ये शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम कंसीडर करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू 2 2 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाली। इसको हमने लेट कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन जो है ना, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो फिर ए मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसको अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा, तो हम कह देंगे बी मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये लिखेंगे बी ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी बी ट्रांसपोज, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बना। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, मतलब बी हमारे पास है बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये बी हमारा क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाला तो यही वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, वेरीफाई दैट b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये शो करना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो माइनस बी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो फिर हम कह देते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन याद की हुई है, ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से हमने ये कहना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्टली हम ऐसा करते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 0, माइनस का साइन है,
फिर इसी मैट्रिक्स को लिखना है और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है इस तरह से। तो ये साथ साथ लिखते जाएंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स अभी हम वैसे की वैसे लिख रहे हैं, माइनस इसको हमने जो रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हमने इसका ये एक ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 ही आएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब हमने इसको कहना है, ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू C के इक्वल है, मतलब C मैट्रिक्स हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फिर ये लिखेंगे C इज इक्वल 0 माइनस 1 1 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो बाय डेफिनेशन इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू लिखेंगे 0 माइनस 1 1 एंड 0। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यूँ वैल्यू आएंगी 0, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये 1 0, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, ये वैल्यू है। तो अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास यूँ वैल्यू बनेगी, ये 0 वैसे रहेगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 उसी तरह आएगा। अब हमने ये देखना है ये वैल्यू 0 -1 1 0 ये वही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये C के इक्वल है। तो यहाँ पे फिर हम इसको लिखेंगे C मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस C। तो बाय डेफिनेशन यही हमने देखा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमने वेरीफाई करना था।